हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर का पाठक। आज मैं आपको नर्मदा नदी के बारे में बताऊंगी। क्योंकि कल नर्मदा का प्रकटोत्सव है और इसलिए नर्मदा नदी के बारे में मैं एक कंटेंट आपको आज बताऊंगी, पार्ट 1। कल पार्ट 2 आपको बताऊंगी इसका, क्योंकि नर्मदा नदी का जितनी महत्ता कही जाए उतनी कम है। क्योंकि मेरा स्वयं का 15 साल का अनुभव, मैं वहाँ 15 साल से नर्मदा किनारे उत्तर तट पे रह रही हूँ, तो उसका अनुभव भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आज जो विषय है वो है कि नर्मदा नदी उल्टी क्यों बहती है। तो सभी नदियां जो होती हैं, जितनी भी नदियां हैं, सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके समाहित हो जाती हैं। लेकिन जो नर्मदा नदी है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। दो राज्यों में मुख्य रूप से ये रहती है, जो मध्य प्रदेश और गुजरात, दो को ज्यादा से ज्यादा कवर करती है ये नदियां, दो राज्यों को। और जो हमने बात कही कि उल्टी क्यों बहती है, तो उल्टी बहने को हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। और रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है? नदी का बहाव जो होता है, नदी का बहना जो होता है, नदी का बहाव जिस दिशा में होता है उस दिशा में ढलान उसकी विपरीत दिशा में होता है ना। फिर से मैं कहती हूँ, नदी का बहाव जिस दिशा में होता है, जिस भी दिशा में बहती है, उसका ढलान उसकी विपरीत दिशा में होता है। इसी ढलान की वजह से नर्मदा पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है, ये होता है रिफ्ट वैली। तो इसीलिए नर्मदा नदी जो है वो विपरीत दिशा में बहती है। सभी नदियां पश्चिम से बहती हैं लेकिन नर्मदा पूर्व से बहती है। उसका भी कारण है जो मैं आपको, आप अगर मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहेंगे तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्यों, क्या कारण है जो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।